श्री गणेशाय नमः। मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पूर्णिमा के व्रत की कथा बताने जा रही हूँ। ये व्रत करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। पूर्णिमा का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। बैसाख, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा का व्रत बड़ा ही पुण्यदायी माना जाता है। इस समय में तीर्थों पर स्नान करना, दान पुण्य करना तथा किसी गरीब की सहायता करने पर 100 गुना फल मिलता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही कर सकते हैं और इस पूर्णिमा का व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की भगवान शंकर पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करते हैं। पूर्णिमा व्रत की कहानी इस प्रकार है। द्वापर युग में माता यशोदा ने कृष्ण से पूछा कि मृत्यु लोक में कौन सा ऐसा उपाय है जिसके करने से स्त्रियों का सौभाग्य प्राप्ति, संतान प्राप्ति, मनुष्य को धन धान्य ऐश्वर्य और सभी सुख मिल सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, माता आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। मृत्यु लोक में भगवान शंकर पार्वती जी का पूर्णिमा का व्रत ऐसा व्रत है जो सभी मनोकामना पूरी करता है। तब यशोदा मैया ने पूछा कि कृष्ण ये बताओ कि सबसे पहले ये व्रत किसने किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कार्तिका नाम की नगरी थी, वहाँ पर धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके पास धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम रूपमती था। दोनों ही धन और मन दोनों से संपन्न थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों बहुत दुखी रहते थे। कोई भी योगी उनसे भिक्षा नहीं लेते थे, आसपास के लोगों से भिक्षा ले लेते थे। एक दिन योगी भिक्षा के लिए आए, लेकिन रूपमती से भिक्षा नहीं ली। वह योगी नदी किनारे बैठकर भोजन करने लगे। तभी धनेश्वर योगी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर योगी से पूछा कि हे महात्मा, आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं। योगी ने कहा, ब्राह्मण आपके कोई औलाद नहीं है, इसलिए आप पतित माने जाते हैं। अगर हम आपके घर से भिक्षा लेंगे तो हम भी पतित हो जाएंगे। तब धनेश्वर बहुत दुखी हुए और उन्होंने योगी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए पूछा कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मेरे संतान हो जाए। तब योगी ने कहा कि तुम माँ चंडी की आराधना करो, वही तुम्हें कोई रास्ता बताएगी। ब्राह्मण ने घर पर जाकर अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत बताया और फिर जंगल में जाकर माँ चंडी की तपस्या करने के लिए बैठ गए। काफी दिनों के बाद माँ चंडी धनेश्वर के स्वप्न में आई और कहा, ब्राह्मण उठ, तेरी तपस्या पूरी हुई। और कहा कि तू 32 पूर्णिमा का व्रत कर, उससे तुझे संतान प्राप्ति होगी। इस व्रत में भगवान शंकर पार्वती जी का पूजा होती है। देवी ने कहा कि तू घर जाकर देखना कि तेरे घर के पास एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसका एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, उससे तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की होगी। जब नींद से धनेश्वर उठा और जंगल से घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई, तब धनेश्वर और रूपमती ने घर से बाहर आकर देखा तो सामने एक आम का वृक्ष था। उस पर एक ही आम लगा हुआ था। धनेश्वर जब आम तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा तो आम तोड़ ही नहीं पाया। धनेश्वर ने गणेश जी का नाम लेकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आम धनेश्वर को मिल गया। उसने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। पत्नी ने वह आम खा लिया और दोनों ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में रूपमती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम देवीदास रख दिया। धनेश्वर व रूपमती के मन में ये बात हमेशा रहती थी कि हमारे पुत्र की उम्र 16 साल ही है। दोनों हमेशा 32 पूर्णिमा का व्रत करते ही रहते थे। जब देवीदास 15 साल का हुआ तो दोनों ने यही सोचा कि देवीदास की मृत्यु हमारे सामने न हो।
इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। धनेश्वर ने देवीदास से कहा कि रास्ते में होम तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। धनेश्वर व रूपमती भगवान की पूजा पाठ में ही लगे रहते थे कि पूर्णिमा व्रत के कारण हमारे बच्चे की भगवान शिव पार्वती उम्र लंबी कर देंगे। एक दिन देवीदास और उसके मामा एक धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके। उसी जगह गांव के एक सेठ की बेटी सुनंदा का विवाह हो रहा था, लेकिन दूल्हे की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसलिए दूल्हे के पिता ने देवीदास को देखकर उसके मामा से कहा कि मेरे बेटे की जगह आप अपने भांजे को फेरे में बिठा दो। मामा ने कहा कि अगर सारा दहेज हमें दे दोगे तो मैं देवीदास को फेरों में बिठा दूंगा। दूल्हे का पिता राजी हो गया। देवीदास के फेरे सुनंदा के साथ हो गए। शादी के बाद सुनंदा ने देवीदास का चेहरा देखा तो देवीदास रो रहा था तथा खाना भी नहीं खाया। जब सुनंदा ने कारण पूछा तो देवीदास ने सारी बात बताई। सुनंदा ने कहा कि मेरा विवाह तो आपके साथ ही हुआ है, मैं तो आपको ही पति मानती हूँ। अगर आपकी 16 साल उम्र है तो ये मेरी किस्मत है। फिर दोनों ने खाना खाया और सारी रात बातें करते रहे। सुबह हुई तब देवीदास शिक्षा के लिए काशी रवाना होने से पहले सुनंदा को एक अंगूठी अपनी याददाश्त के लिए दे दी। अगर भगवान की मर्जी हुई तो हम जरूर मिलेंगे, यह कहकर देवीदास काशी के लिए रवाना हो गया। जब देवीदास 16 साल का हो गया तब वो दिन आ गया जब देवीदास की उम्र पूरी हो गई। उसी रात जब देवीदास सो रहा था तब एक सांप देवीदास को डसने के लिए आ गया और उसने देवीदास को डस लिया। तभी पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि धनेश्वर व रूपमती ने हमारी पूजा करनी कभी नहीं छोड़ी, वह हमेशा पूर्णिमा का व्रत करते रहे। अगर हम इस बालक को जीवन दान नहीं देंगे तो लोग हमें कैसे मानेंगे। भगवान शिव ने देवीदास के सर पर हाथ फिराया और देवीदास को जीवन दान दे दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवीदास वापस कार्तिका नगरी के लिए रवाना हो गया। पहले देवीदास सुनंदा को लेने के लिए गया। सुनंदा बहुत खुश हुई और सुनंदा के पिता ने बहुत सारा धन देकर बेटी को विदा किया। जब देवीदास नगरी में पहुंचा तब लोगों ने देवीदास को देखकर उसके माता पिता को कहा कि आपका बेटा आ गया है और बहू भी साथ लेकर आया है। धनेश्वर और रूपमती को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन देवीदास को सामने देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव पार्वती जी को धन्यवाद किया, उनकी पूजा करवाई और पूरी नगरी में मिठाइयाँ बंटवाई। इस तरह 32 पूर्णिमा का व्रत करने से उनको पुत्र की प्राप्ति तथा पुत्र की उम्र बढ़ी। जो भी मनोकामना करके आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो जरूर पूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी और व्रत कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।